हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय भैंसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ बफेलो ब्रीड्स इन इंडिया। तो दोस्तों बता दें कि जो हमारा भारत देश है इसमें जितनी भी भैंसों की जात पाई जाती हैं, वो चाहे हमारे मुर्रा, भदावरी, जाफराबाद, यानी भी कोई भी भैंस हो, वो सारी बुबलस उलिस नाम की भैंसें ही पाई जाती हैं। अब दोस्तों हम बात करें, आज हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीड नेम, नस्लों का नाम, किस नस्ल का क्या नाम है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और दूसरी बात इसमें क्या पढ़ेंगे, मूल निवास, नेटिव प्लेस, किस पशु का कहाँ का मूल निवास माना जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर हम बात करें इसके फीचर्स या विशेषताओं की, मैंने उन्हीं विशेषता या फीचर की बात की है जो कि हमारे एग्जाम के तौर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, या वो हमारा बोर्ड का एग्जाम हो या यूपी कैडेट का। तो और भी बात करेंगे इसमें औसतन दुग्ध उत्पादन का, किस नस्ल का कितना दुग्ध उत्पादन है प्रतिव्यात, तो उसके बारे में बात की जाए। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली नस्ल आती है मुर्रा। इसका मूल निवास दिल्ली, पंजाब, रोहतक माना जाता है। अब हम इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है जिससे यह पशु पहचाना जाता है। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य विशेषता होगी वो ये है कि दुग्ध उत्पादन में यह नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। जितनी भी हमारी नस्लें हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर दूध के मामले में देखी जाए तो हमारी मुर्रा मानी गई है। तो अगर हम इसके दुग्ध उत्पादन में अगर हम औसतन बसा की बात करें कि कितने परसेंट इसमें बसा पाई जाती है, तो 7% पाई जाती है। तो बेस्ट मिल्क प्रोडक्शन एवरेज फैट 7%। अब हम बात कर लेंगे कि इसका जो शरीर होता है वो पूरा काला एवं त्वचा इसकी मुलायम होती है। तो इट इज़ बॉडी इज फुल ब्लैक एंड स्किन इज सॉफ्ट। यदि दोस्तों इस नस्ल की अगर हम लक्षणों की बात करें, आप लोग कैसे पहचानोगे ये मुर्रा नस्ल है या कौन सी नस्ल है। तो इसके मुख्य लक्षण ये होते हैं कि इसका शरीर बिशेफ्ट होता है। बिशेफ्ट का मतलब होता है तिकोना आकार का इनका शरीर होता है। और नर पशुओं में आगे का भाग भारी और पीछे का हल्का होता है, इसलिए कृषि कार्य में अच्छे होते हैं। दोस्तों बता दें कि जितने भी हमारे पशुओं का जो पीछे वाला भार होगा वो हल्का होगा और आगे वाला भारी होगा, तो वो उतने ही कृषि कार्य में उत्तम होते हैं। अब हम बात करें इनकी मादाओं की, तो अगर इनकी आयन की बात करें मादाओं की, तो इनका पूर्ण विकसित आयन होता है जिस पर जिगजैग दुग्ध शिराएं पाई जाती हैं। अब जिगजैग क्या होती हैं, जो संरचना आपको आयन पे टेढ़ी मेढ़ी संरचना जैसी बनी दिखाई देती है उसी को जिगजैग बोलते हैं, जैसे लाइक सांप की तरह। अब दोस्तों बता दें कि जो इनका आयन होता है वो आगे और पीछे दोनों तरफ फैला होता है, और उनके लंबे लंबे स्तन जो आगे के स्तनों की अपेक्षा पीछे वाले स्तन लंबे होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की, तो 1700 से 1780 केजी प्रतिशत दूध देती है। तो दूसरी नस्ल हमारी दोस्तों है भदावरी। अगर हम इसके मूल निवास की बात करें तो यूपी का आगरा जिला माना जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इसकी दो विशेषताएं इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हमारे एग्जामों में अक्सर पूछी जाती है। जैसे इसके दूध में 13% वसा पाई जाती है, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है किस नस्ल की भैंस में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, तो आप लोग बता सकते हो कि भादावरी नस्ल में 13% वसा पाई जाती है। तो हाईएस्ट फैट परसेंटेज 13% किस में पाई जाती है, हमारी भादावरी नस्ल में पाई जाती है। और इसकी दूसरी जो मुख्य विशेषता होती है, इसका रंग तावे जैसा होता है। ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, वो चाहे हमारा कैटेट का हो या हमारा बोर्ड का एग्जाम हो। तो त्वचा पर बादामी रंग के छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, और इट इज बॉडी कलर इज कॉपर लाइक विद शॉर्ट हेयर ऑफ आलमंड कलर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो भदावरी नस्ल है हमारी, आप लोग इसको किस तरीके से पहचानोगे। तो इसके मुख्य लक्षण कुछ बता देते हैं आप लोगों को। तो इसका जो सिर होता है वो छोटा होता है, सींगों के बीच में उभरा हुआ होता है। वह इसके जो सफ़ेद इसके गुच्छेदार इसकी लटकती हुई पूंछ होती हैं, और आंखें इसकी क्या होंगी, चमकीली होंगी। और ये मध्यम आकार का इसका विकसित आयन होता है जिसपे दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती हैं। ठीक है, अब आप लोगों को बता दें कि इसका औसतन दुग्ध उत्पादन तो 1100 से 1300 केजी प्रतिशत दूध देती है। अब बात करें हम तीसरी नस्ल की, तो हमारी है जाफराबादी। अगर इसके मूल निवास की बात करें तो गुजरात का गठियावाड़ जिला माना जाता है। दोस्तों इसकी एक मुख्य विशेषता होती है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो इसकी जो पहली विशेषता है, इसका शरीर भारी और ढीला होता है, इसीलिए इसे मिनी एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा दोस्तों, आप ये जो इसका शरीर होगा वो बड़ा होगा। जैसे आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो अगर कभी देखोगे इस नस्ल को, तो इसका जो शरीर होगा भारी होगा और त्वचा इसकी ढीली होती है लाइक हाथी की तरह, तभी इसको क्या बोलते हैं, मिनी एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। तो हैवी इज लूज बॉडी आल्सो नोन एज ए मिनी एलिफेंट। अब बात कर लें अगर हम इसकी दूसरी विशेषता की, तो इसका काला रंग, शरीर लंबा और भारी, सींग लंबे होते हैं, गर्दन की ओर झुके हुए।
अब दोस्तों बता दें कि अब कैसे इनके जो सींग होंगे वो कैसे होंगे, लंबे लंबे होंगे, ठीक है, भारी। और तो वो क्या होंगे, वो पीछे गर्दन की ओर झुके होंगे। कलर इज ब्लैक, बॉडी लॉन्ग हैवी हेड एंड लॉन्ग हॉर्न्स एंड टिलेटेड ऑफ द नेक। अगर दोस्तों हम जाफराबादी नस्ल की बात करें, आप लोग इसको कैसे पहचानोगे, इसके लक्षणों की बात करें तो इसके कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट इसके कुछ लक्षण होते हैं। इसका सिर और गर्दन भारी और ललाट उभरा हुआ होता है। ललाट क्या होता है, माथा होता है। दोस्तों देखा होगा कि कुछ पशु हमारे ऐसे होते हैं, उनका माथा जो होता है वो सिकुड़ा हुआ होता है, तो उसी को बोलते हैं ललाट। मतलब बोल सकते हैं कि माथे को ही ललाट बोलते हैं। और उनका रंग कैसा होगा, काला होगा अक्सर। दोस्तों ये हमारे एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आयन तथा गलकंबल किस भैंस में पूर्ण विकसित होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जाफराबादी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर दोस्तों इसके दुग्ध की बात करें तो औसतन दुग्ध उत्पादन ये 1600 केजी प्रति ब्याज देती है। अगर दोस्तों आप लोगों को किसी भी नस्ल में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग हमसे अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, तो डायरेक्टली हम वहाँ से आप लोगों से बात कर सकेंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारी चौथी नस्ल है नीली रावी। अगर हम इसके मूल निवास की बात करें तो पाकिस्तान का मांट घूमरी और फिरोजपुर जिला माना जाता है। यदि दोस्तों इनकी विशेषताओं की बात करें तो काले व भूरे रंग के पशु मिलते हैं। इनके जो आंखें होती हैं इनको हम बाल आइज भी कहते हैं। एनिमल्स आर आल्सो फाउंड इन ब्लैक एज ब्राउन कलर आल्सो व्हाइट आइज विच आर ए आल्सो नोन एज वाल आइज। यदि अगर हम बात करें कैसे आप लोग इनको पहचानोगे, तो इनकी पहचान की दोस्तों मुख्य लक्षण हम बता दें कि इनका चेहरा सुंदर होता है जिस पर सफेद निशान होते हैं। इनके नथुने कैसे होंगे, चौड़े होंगे। मध्यम आकार के इनके नुकीले कान होते हैं दोस्तों, और मोटे मोटे इनके सींग होते हैं जो पीछे की ओर मुड़े हुए होंगे। लंबी पतली इनकी गर्दन होती है जो जमीन तक लटकती हुई पूंछ इनकी होती है। कुछ इस प्रकार से आप लोग दोस्तों पहचान सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग एनिमल हस्बेंड्री की अगर सीरीज को हमारी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। यदि दोस्तों हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये 1500 से 1650 केजी प्रति माह दूध देती है। अगर इसके दूध में बसा की बात करें कितने % पाई जाती है तो 10% से अधिक ही पाई जाती है। नंबर 5 पे दोस्तों हमारी नस्ल आती है मेहसाना। अगर इसके मूल निवास की बात करें तो गुजरात का मेहसाना जिला माना जाता है। तो नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि मेहसाना नस्ल कहाँ की, मतलब कहाँ पाई जाती है, तो ये गुजरात के मेहसाना जिले में पाई जाती है। अगर दोस्तों हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो मुख्य विशेषता इसकी होती है मुर्रा और सुरती के बीच की नस्ल है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि ऐसी कौन सी नस्ल है जो मुर्रा और सुरती के बीच की होती है, तो आप लोग क्या उसे बताओगे कि हमारी मेहसाना नस्ल है। अब मेहसाना नस्ल के पशुओं को आप लोग कैसे पहचानोगे, तो उनके लक्षणों की बात कर लेते हैं। इनका चौड़ा ललाट होता है। ललाट आप लोगों को बता चुके हैं कि माथे को बोलते हैं जो सिकुड़न होती है, जिसके मध्य में थोड़ा सा गड्ढा होता है। ठीक, इनका माथा होगा उसमें थोड़ा सा गड्ढा भी होगा, और ये मध्यम आकार के शरीर वाले पशु होते हैं। इनकी जो कान होते हैं वो नोकदार होते हैं, कुछ लाइक चिकने चिकने कान होते हैं। गर्दन इनकी लंबी तथा आंखें चमकीली होती हैं। यदि दोस्तों हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये 1300 से 1800 केजी प्रति माह दूध देते हैं। अगली नस्ल हमारी है नंबर 6 पे सुरती। इसका मूल निवास गुजरात का बड़ौदा माना जाता है। अब बात करें इसकी विशेषताओं की दोस्तों कि इसकी मुख्य विशेषता क्या होंगी। इसके सींग का आकार दराती के जैसा होता है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दराती के जैसे क्या होता है कि जो सींग होंगे वो पीछे को मुड़ के और फिर थोड़ा सा आगे की ओर मुड़ जाते हैं, लाइक जैसे दराती होती है। दराती तो आप लोगों ने घर में देखी ही होगी, उसी के तरीके के इसके सींग होते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। सिकल सेफ हॉर्न इज एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस ब्रीड। यदि इसके हम लक्षणों की दोस्तों बात करें तो इसका रंग कैसा होगा, शरीर लंबा मध्य आकार का होता है, सिर चौड़ा सींग लंबे। यदि हम दोस्तों इसके लक्षणों की बात करें आप लोग कैसे इसको पहचानोगे, तो रंग अक्सर हर एक पशु का अक्सर ये भैंसों में यही होता है कि रंग उनका काला ही होगा दोस्तों, तो इसमें ज्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अक्सर काले या भूरे रंग की बस 2 ही कलर इसमें होते हैं। अगर हम इसके शरीर की बात करें तो ये मध्यम आकार का इसका शरीर होगा, सिर इसका चौड़ा होता है, और इसके जो सींग होंगे वो लंबे और चौड़े, और पूंछ इसकी छोर पर सफेद होती है। आप लोग देखोगे लाइक इस नस्ल की भैंस को तो इसकी जो पूंछ होगी उसके छोर में सफेद बाल पाए जाते हैं, तो उसी को हम
बोलते हैं कि सफ़ेद छोर पे बाल पाए जाते हैं इस नस्ल में। अगर हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये 1600 केजी प्रति बार दूध देती है। इसके दूध में अगर हम वसा की बात करें कितने % पाई जाती है तो 7.5% पाई जाती है। और दोस्तों ये फैट है, इसी को वसा, कभी कभी एग्जामों में क्या फैट लिख के आ जाता है तो वसा को ही फैट बोलते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों 7वें नंबर पर, तो हमारी आती है गोदावरी नस्ल। अगर हम इसके मूल निवास की बात करें तो आंध्र प्रदेश का गोदावरी माना जाता है। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कौन कौन सी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो मुख्य रूप से भूरे रंग के इनका कोट के साथ काले रंग का होता है। जैसे क्या होगा कि इनकी जो भैंसें होंगी, जो इस नस्ल की भैंसें होंगी दोस्तों, वो भूरे रंग के, इनका मुख्य रूप से भूरे रंग होगा लेकिन कोट के साथ एक काले रंग की होती हैं। जैसे कि क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी पशु हो और उसकी जो रुइयां हों वो भूरे रंग के हों, लेकिन जो वो खाल होगी तो वो कैसी होगी, काले रंग की। तो लाइक कोट की तरह। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? अगर नहीं आ रही हैं तो दोस्तों कमेंट करके आप जरूर हमको बताइएगा। तो बोल सकते हैं मेनली ब्लैक इन कलर। यदि हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादनों की बात करें तो ये 1200 से 1500 केजी प्रति माह दूध देती हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मेहनत बहुत दोस्तों लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।